नमस्कार मित्रों, आज अपने दूसरे इस कालांश में अंग्रेजी सिलेबस के बाद में अगले प्रथम कक्षा 12 के टॉपिक की हम बात करेंगे। तो राइटिंग सेक्शन का सेक्शन बी, उनके टॉपिकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन का था वो अपने 25 नंबर का था, जिसके बारे में आपको मैंने कल बताया था। उस सेक्शन बी का प्रथम जो टॉपिक है तो वो है शॉर्ट पैराग्राफ, और ये शॉर्ट पैराग्राफ का टॉपिक है, ये अपने सिलेबस में 4 नंबर का है। 4 नंबर में 5 प्रकार के टॉपिक कक्षा 12 में आपको इस शॉर्ट पैराग्राफ में मिलेंगे। प्रथम टॉपिक है नोटिस, सूचना। दूसरा टॉपिक है अपना पोस्टर। तीसरा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। चौथा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, तर्क देना। और 5वां टॉपिक है इन्विटेशन, आमंत्रण पत्र। इन 5 में से परीक्षा में केवल 2 टॉपिक अथवा में आपको दिए जाएंगे और 2 में से 1 आपको करना है। अंक कितने? 4 अंक हैं। आप शॉर्ट पैराग्राफ के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है नोटिस। नोटिस का अर्थ है सूचना। क्या है यह नोटिस? तो देखो, एक नोटिस व्यक्तियों, संगठनों द्वारा, कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार का कोई संगठन, कोई होने वाली उस संगठन या व्यक्ति की संबंधित घटना हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे समारोह हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, जन्म हो, मृत्यु हो या उद्घाटन हो, इनकी सूचना देने के लिए नोटिस का प्रयोग किया जाता है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई समारोह, प्रतियोगिता या कार्यक्रम आयोजित करना हो, और उस कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व आपको जो भी उस संस्था या स्कूल से संबंधित व्यक्ति आपको जो सूचना देता है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। यानी व्यक्ति या संगठन, चाहे व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संगठन, संस्था, जैसे विद्यालय अपना संस्था में आता है, वो घटनाओं, प्रतियोगिताओं, समारोह, कार्यक्रमों, दुर्घटनाओं, जन्म, मृत्यु, उद्घाटनों आदि की सूचना देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? नोटिस। एक प्रकार की पूर्व सूचना है। किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, समारोह, कोई भी चीज हो, उसकी पूर्व सूचना हमें जिसके द्वारा दी जाती है या जिस प्रकार दी जाती है वो क्या कहलाता है? नोटिस। इस नोटिस की क्या क्या विशेषता होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, नोटिस की विशेषताएं। एक, नोटिस आकर्षक होना चाहिए। कोई भी सूचना किसी भी जगह लिखी हुई है तो देखो, सबसे अपन को आकर्षित करने वाली जो भी अच्छी होगी उनके बारे में अपना ध्यान है वो जल्दी बढ़ेगा। 2 सूचना बराबर लिखी है, एक का प्रदर्शित करने का ढंग अच्छा है और एक का थोड़ा कम होगा तो अपना ध्यान किस ओर जाएगा? अच्छे की ओर। यानी वो नोटिस आकर्षक होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी नोटिस की विशेषता है नोटिस संक्षिप्त, स्पष्ट किंतु पूर्ण विवरण के साथ होना चाहिए। स्पष्ट हो, संक्षिप्त भी हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जानकारी आप देना चाहते हो, जो सूचना आप जिनको देना चाहते हो, वो पूर्ण उस सूचनाओं का विवरण इस नोटिस में होना चाहिए। यह प्राय औपचारिक शैली में होता है। चौथी इसकी विशेषता है नोटिस को एक खाने में रखना चाहिए, अर्थात नोटिस को चारों ओर से एक बॉक्स में बंद रखा जाता है। यानी चारों ओर से हम कह सकते हैं बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री यानी चारों ओर का एक जो खाना होता है उसके अंदर इसको लिखा जाता है इस प्रकार का। यानी जो सूचना आपने दी है वो इस प्रकार के एक खाने के अंदर बंद होगी। फिर 5 इसकी विशेषता है, अपने पाठ्यक्रमानुसार ये 50 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। मैंने दूसरी विशेषता आपको बताई, संक्षिप्त, स्पष्ट किंतु पूर्ण विवरण पूरा लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हो। उसके शब्द सीमा है 50 शब्द। यानी नोटिस की शब्द सीमा क्या है? 50 शब्द। उपयुक्त छोटे व बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो, नोटिस में हमें नोटिस जिस प्रकार से लिखना है, यानी उसके अलग अलग कुछ 2-4 बातें ध्यान रखने की है। कुछ अक्षरों को हम बड़ा लिखते हैं, कुछ अक्षरों को हम छोटा लिखते हैं। अपनी 7वीं विशेषता होगी नोटिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पद नाम अवश्य होना चाहिए। तो जब आज हमने नोटिस के बारे में जानकारी प्राप्त की, नोटिस क्या है, तो नोटिस
व्यक्तियों संगठनों द्वारा घटनाओं, प्रतियोगिताओं, समारोह, कार्यक्रमों, दुर्घटनाओं, जन्म, मृत्यु एवं उद्घाटनों आदि की सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये हमने नोटिस की विशेषता एक एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट और नोट करें और विशेष ध्यान रखें। 4 नंबर का अपना पहला टॉपिक जो था नोटिस की सूचना, नोटिस क्या है और नोटिस की क्या विशेषता है। फिर इसी नोटिस में अगला पॉइंट बनता है अपना हाउ टू ड्राफ्ट नोटिस। नोटिस कैसे बनाएं। यानी हमारे परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि आप भी एक नोटिस तैयार कीजिए, तो हमें नोटिस को किस प्रकार तैयार करना है और कैसे हम इसे तैयार करेंगे। अभी जो अपना पिछला सीनियर सेकेंडरी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2020 का, उस 2020 के बोर्ड एग्जाम में यही नोटिस आया था। 4 नंबर का टॉपिक। तो नोटिस कैसे बनाएं। पहली बात, सर्वप्रथम संस्था, संगठन, आदि का नाम बड़े अक्षरों में लिखें। पहली बात, यानी हम नोटिस बनाना सीख रहे हैं। नोटिस कैसे बनाएं। इधर मैं आपको बातें बताऊंगा कि नोटिस कैसे बनाना है, या मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि नोटिस का किस प्रकार का फॉर्मेट है और हम इसे कैसे बनाएंगे। सूचना है, इसको एक खाने में तो पहली विशेषता होगी सर्वप्रथम संस्था, संगठन आदि का नाम बड़े अक्षरों में लिखे। ये नहीं, किसी भी आप माना कि स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपके स्कूल में किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम है और उसकी सूचना आपको बच्चों को देनी है, तो जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करने वाला या होने वाली जगह है वो स्कूल होगी। संगठन या संस्था का नाम स्कूल का, तो यहाँ स्कूल का नाम कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर। ये नहीं जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, यानी ये ध्यान रखना है कि जिस भी संस्था की, जिस भी संगठन की आपको सूचना देनी है उसका नाम बड़े अक्षरों में सर्वप्रथम ऊपर लिखें। और नाम इस प्रकार लिखें कि इस तरफ ये जो खाने की जो लाइन दिख रही है, यहाँ जो जगह होगी और यहाँ वो जगह होगी, वो एकदम दोनों ओर जगह बराबर होनी चाहिए, दोनों ओर से। तो पहली बात, नोटिस कैसे बनाएं, तो प्रथम बात है सर्वप्रथम अपन संस्था या संगठन का नाम बड़े अक्षरों में लिखें। एक दूसरी बात, नोटिस बनाने का दूसरा तरीका, संगठन संस्था इसके नाम के बाद इस बाईं तरफ, बाईं ओर दिनांक, डेट लिखें बाईं ओर। तो इन कैपिटल लेटर के बाद में हमें डेट लिखनी है। जैसे आज की मैं तारीख लिख दूं तो ये 15 मई 2020, इस प्रकार से यह डेट होगी। उसके बाद तीसरी बात नोटिस बनाने की, तीसरी बात है संस्था का नाम, उसके बाद डेट और उसके बाद बीचों बीच मध्य में बड़े अक्षरों में, मध्य में
बड़े अक्षरों में NOTICE नोटिस लिखे, यानी सूचना। तो NO इससे नीचे वाली लाइन में TICE कैपिटल लेटर में ये लिखे। इसके बाद चौथी बात नोटिस बनाने की, तो यहां आपको टाइटल, शीर्षक, यानी हेडिंग कह सकते हैं, यानी जो सूचना का मुख्य बिंदु, यानी आपको बच्चों को सूचना देनी है या जिन भी लोगों को सूचना देनी है वो किसके बारे में देनी है, क्या कार्यक्रम है। सूचना संबंधी शीर्षक का नाम लिखें। तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी, इसको कैपिटल लेटर में लिखना अनिवार्य नहीं, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। उसके बाद पांचवी बात, तो यहाँ मेन बॉडी मुख्य भाग होगा नोटिस का, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी लिखनी है कि हमको किसको सूचना देनी है और किसके बारे में देनी है। जैसे स्कूल से संबंधित होगा तो हम सूचित किसको करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स। इन्फॉर्म्ड hereby that, सभी विद्यार्थियों को यहाँ से सूचित किया जाता है कि, यानी यदि किसी भी दूसरे संगठन का नोटिस है और आपको सूचना देनी है लोगों को, तो ऑल द पीपल, जिसको भी, जैसे किसानों को देनी है ऑल द फार्मर्स, किसी को भी, जिन व्यक्तियों को या जिन लोगों को जिनको भी सूचना देनी है उनका नाम, यानी उनको सूचित किया जाता है कि जिनको सूचना देनी है उनका नाम यह लिखे। उसके बाद ओवर आपको सूचित किया जाता है कि स्कूल यदि कोई कार्यक्रम आयोजित कर रही है तो स्कूल का नाम लिखें, अन्य कोई संगठन होगा तो उसका नाम लिखें, या अन्य कोई भी इसी प्रकार का कोई संगठन हो या कोई संस्था हो उसका नाम, कि वो संस्था या स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या आयोजित कर रही हो या सेलिब्रेट मना रही हो, कोई भी, यानी जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज, मना रहे हो तो सेलिब्रेट। जैसे यदि गणतंत्र दिवस की सूचना देनी है तो गणतंत्र दिवस का समारोह मनाते हैं। जैसे विदाई समारोह तो आयोजित करना होता है अपन को, तो फेयरवेल पार्टी तो ऑर्गेनाइज, जो भी शब्द जैसा कार्यक्रम हो वैसा आपको लिखें। जैसे प्लस पोलियो कैंप तो कैंप को आयोजित करते हैं तो ऑर्गेनाइज लिखें, यानी जो भी संस्था होगी वो इज गोइंग टू आयोजित कर रही है या मनाना चाह रही है। इसके बाद हम कार्यक्रम का नाम लिखेंगे, यानी जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसके बाद में हम लिखेंगे ऑन, और उसके बाद में लिखेंगे डेट, यानी वो कार्यक्रम किस डेट को आयोजित कर रही है। उसके बाद में हम उसकी लिखेंगे एट, और समय लिखेंगे, टाइम, यहाँ जो फंक्शन होगा उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डेट, और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे टाइम। इन स्थान हो तो अपन लिख सकते हैं। यानी ये नोटिस का मेन पार्ट रहेगा, यानी सभी को सूचित किया जाता है ये संस्था या स्कूल जो भी होगी वो इस कार्यक्रम को इतने तारीख को इतने बजे इस स्थान पर आयोजित कर रही है, ये सूचना आप लोगों को देनी है और उससे संबंधित ये नोटिस लिखा जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को उस सूचना के बारे में क्या कहा जाएगा कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप में से कोई रुचि रखते हो, या दोज हु आर विलिंग, यदि आप कोई इच्छुक हो, दोज हु आर इंटरेस्टेड, यदि आपको इसमें रुचि है या आप इसके इच्छुक हो। जैसे विद्यालय में कोई कार्यक्रम है तो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाग लेने के इच्छुक हो सकते हो या आपकी रुचि हो सकती है, तो आपको पहले कहा जाता है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड या विलिंग टू पार्टिसिपेट इन कल्चर एक्टिविटीज, तो आप भाग ले सकते हो सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो राइट योर नेम, अपना नाम लिखाएं बिफोर,
किस तारीख को, तो जो कार्यक्रम आयोजित होगा तो वो तारीख तो ये रहेगी, लेकिन यह जो डेट है तो वो कार्यक्रम से 2-3 दिन की पहले की डेट होनी चाहिए, क्योंकि ये डेट होगी सूचना देने की और ये होगी कार्यक्रम आयोजित करने की, और इस सूचना देने की और कार्यक्रम आयोजित के मध्य की ये डेट होगी, क्योंकि कार्यक्रम से 1 दिन की पहले की डेट होती है कि आप इच्छुक हो इस सूचना को देखकर या पढ़कर, या आप इसमें भाग लेना चाहते हो, इच्छुक हो, अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इस तारीख से पहले अपना नाम लिखाएं और आगे वाले को, यानी जो भी संस्था है जहाँ कार्यक्रम और फंक्शन आयोजित हो रहा है उसको सूचित करें और अपना नाम लिखवाएं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड या विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस, तो राइट योर नेम बिफोर, आगे तारीख दी जाए कि इस तारीख से पहले आप अपना नाम लिखवा दें। तो ये तो हो गई मेन बॉडी, मुख्य भाग। यानी नोटिस कैसे बने, तो देखो सर्वप्रथम अपन संस्था संगठन का नाम लिखा है कैपिटल अक्षर में, दूसरे नंबर पे हमने डेट लिखी है जिस तारीख को ये सूचना दे रहे हैं, 3 नंबर पे हमने नोटिस लिखा है, 4 नंबर पे अपन ने हेडिंग या टाइटल लिखा है, 5 नंबर पे हम लिख रहे हैं मेन बॉडी, मुख्य भाग है जो नोटिस की सूचना का जो मुख्य भाग है उसमें स्पष्ट संक्षिप्त लेकर पूर्ण विवरण लिखा है, यानी जो आयोजित कर रही है उसका नाम, जिनको सूचित कर रहे हैं उनका नाम भी आ रहा है, कार्यक्रम क्या है उसका नाम भी आ रहा है, डेट क्या है उसका नाम भी आ रहा है, टाइम आ रहा है, स्थान आ रहा है, और आप भी भाग लेने के इच्छुक या रुचि पर दो तो आपका नाम लिखने के लिए आपको भी आमंत्रित किया जा रहा है। अंत में अंतिम बात, तो यहाँ छठी बात है, तो नोटिस के अंत में जारीकर्ता का नाम, पद नाम एवं हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी जो भी संस्था है उस संस्था के जिस व्यक्ति ने, स्कूल है स्कूल के प्रिंसिपल ने दिए, स्कूल के सेक्रेटरी सचिव ने दिए, या स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर निदेशक ने दिए, कोई भी जिसने सूचना दी है, यानी जो सूचना देने वाला है, अंत में उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, सिग्नेचर के बाद उसका नाम होना चाहिए, उसके बाद में उसका पद होना चाहिए, डिजिग्नेशन, और संबंधित जो संस्था है उसका नाम अंत में आप लिख सकते हो कि ये जो निदेशक है या जो भी प्रधानाचार्य है वो किस संस्था का है, वो नाम आप अंत में लिखें। और उसके बाद इस चारों ओर खाने को बंद कर दें। पहले आप एक लाइन बनाएं और इस तरफ की बनाएं, इस तरफ की लाइन नहीं बनाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हम ये नाम लिखना स्टार्ट करें और पहले ये लाइन खींच देंगे, तो यदि ये नाम बड़ा हो तो इस लाइन से बाहर भी जा सकता है। तो इसलिए आप ऊपर की और इस बाईं तरफ की लाइन ही बनाएं, फिर आप थोड़ा सा हाथ से छोड़कर लाइन, इस पर प्रथम लाइन जो कैपिटल अक्षर की उसको लिखना प्रारंभ करें, और जब ये समाप्त हो जाती है तो इतने जगह यहाँ छोड़कर इस लाइन को खींच दें और ये नोटिस पूरा हो जाए, उसके बाद में अंत में इसको बंद कर दें। तो हमने आज नोटिस के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार और देख लें नोटिस को कैसे बनाएं। सर्वप्रथम जिस भी संस्था का नाम लिखना है आप, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद नोटिस, उसके बाद में जिसकी सूचना देनी है वो हेडिंग डालनी है आपको, उसके बाद मुख्य भाग है जिनको सूचित करें उनका नाम लिखना है, जो भी स्कूल संस्था होगी जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसका नाम आएगा, क्या कार्यक्रम हो रहा है उसका नाम भी आएगा, किस तारीख को हो रहा है और कितने बजे हो रहा है और किस स्थान पर हो रहा है, और आपको उस कार्यक्रम के बारे में आपको किस प्रकार आमंत्रित किया गया है, आप इसमें क्या भाग ले सकते हो, क्या आप रुचि रखते हो। तो अंत में जो सूचना देने वाला है, जारी करते वाले का हस्ताक्षर, नाम, पद नाम और जिस संस्था का है उसका नाम, और चारों ओर से इस बॉक्स को बंद कर लें। तो ये हमने नोटिस का फॉर्मेट सीखा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं क्वेश्चन questions. Example, suppose that you are principal of
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोरिमाना ड्राफ्ट दोरिमाना that your school is going to celebrate the Republic Day on 26 जनवरी 2020 at 9 a.m. in your school. Draft a notice to inform all the students. विद्यार्थियों को सूचित कीजिए। यानी माना कि आप प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोरना के हो, अपने स्कूल है वो गणतंत्र दिवस मनाने जा रही है 26 जनवरी 2020 को 9 बजे और अपनी स्कूल में, तो आप एक नोटिस तैयार कीजिए सभी विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है, फॉर्मेट हमने बना लिया। अब इस फॉर्मेट के आधार पर हम इस नोटिस को बनाएं, तो कैसे बनाएं? ये फॉर्मेट आपके सामने है, इस आधार पे आपको बनाना है। माना कि मुझे इसका आंसर लिखना है, यानी मुझे ये सूचना तैयार करनी है, तो पहली बात मैंने इस तरफ की लाइन और ऊपर की लाइन केवल बनाई। अब सूचना जहाँ कार्यक्रम या जहाँ कोई भी फंक्शन आयोजित हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोरीमना। तो सबसे ऊपर अपन थोड़ी सी जगह आशा छोड़कर स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और स्थान जब लिखें तो स्कूल के नाम के बाद कॉमा लगाएं धोरीमना। इतनी जगह यहाँ छोड़े और उसके बाद में इधर लाइन बना दें। पहली बात यानी हमने ये नाम लिख दिया कैपिटल लेटर में जहां भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, नंबर ये। दूसरी बात, हाउ टू ड्राफ्ट नोटिस में मैंने दूसरी बात आपको बताई थी, डेट लिखें। तो देखो कार्यक्रम आयोजित होने की तारीख क्या है? 26 जनवरी 2020। तो हमें यहाँ लिख सकते हैं 22 डेट 22 जनवरी 2020। उसके बाद तीसरी बात मैंने बताई थी नोटिस, आप बीचों बीच कैपिटल लेटर में NOTICE लिखे। उसके बाद हेडिंग लिखे, यानी आप कौन सा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो रिपब्लिक डे। तो इस नोटिस के नीचे वाली लाइन में आप लिखें द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। उसके बाद देखो पहली बात होगी कैपिटल लेटर में आप जिस भी संस्था का नाम लिखें, तारीख लिखें, नोटिस लिखें, शीर्षक लिखें। उसके बाद में मुख्य भाग, तो ये मैंने यहाँ आपको कह दिया है ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड हियर बाय। अब देखो एक कैपिटल लेटर में संस्था का नाम, डेट, उसके बाद नोटिस और उसके बाद हेडिंग, इन तीन चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। ये फॉर्मेट की तारीख थी, यानी लिखने में आपको मदद करे। ये फॉर्मेट यदि आपको मालूम है तो आप किसी भी प्रकार की सूचना तैयार कर सकते हो। तो हियर बाय दैट सभी विद्यार्थियों को यहाँ से सूचित किया जाता है कि उसके बाद यहाँ योर तुम्हारी स्कूल, तो हम लिखेंगे हमारी ओवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस आयोजित कर रही है। यही मैंने फॉर्मेट में बताया था। ऑल द स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल इस फंक्शन को आयोजित कर रही है। कब कर रही है? तो ऑन, तो यहाँ आप लिख सकते हो 26 जनवरी 2020। उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन का नाम हो गया, ये डेट हो गई। उसके बाद में 8, तो ये प्रश्न में भी मैंने लिखा है 9 AM इन आवर
स्कूल हमारे विद्यालय के अंतर्गत या अंदर, यानी हमारी स्कूल है 9 बजे 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इतनी बात मैंने आपको मुख्य भाग में लिखाई थी। अंत में आप लोगों को जब सूचित करें तो आपको क्या कहा जाएगा, तो दोज या ये लाइन जब पूरी हो जाए तो आगे वाली लाइन ये हाथ से छोड़कर दूसरा पैराग्राफ शुरू करें। दोज हु आर इंटरेस्टेड, आपको यदि जिनको रुचि है, टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम, दैट तो राइट योर नेम बिफोर 24 जनवरी, 24 जनवरी से पहले अपना नाम लिखवाएं। तो ये मेन जो पार्ट्स था, मुख्य भाग था नोटिस का, वो पूरा हुआ। उसके बाद तो ये इस प्रकार की लाइन में बना सकता हूँ, तो दोनों तरफ लाइन बना दी। अब देखो अंतिम बात, सबसे पहले कैपिटल अक्षर में संस्था का नाम हो गया, नंबर 2 डेट, नंबर 3 नोटिस, नंबर 4 मुख्य जो शीर्षक है जिसके बारे में सूचना देनी है, उसके बाद में इसका मुख्य भाग हो गया जिसमें संपूर्ण जानकारी आ गई, और उसके बाद में अंत में आपको क्या कहा जाता है कि आपको यानी इस कार्यक्रम से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन परेड, यानी सबको अनिवार्य रूप से परेड में भाग लेना होगा। तो ये भी कहा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि आप कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हो तो अपना नाम लिख सकते हो। और अंत में सिग्नेचर होंगे, जो भी प्रिंसिपल होता है उसके सिग्नेचर, उसके बाद में उनका नाम होगा, उनके बाद में लिखा जाएगा प्रिंसिपल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुरी, यानी उसके बाद इस चारों ओर के बॉक्स को बंद कर लीजिए। तो ये एक सूचना तैयार हो गई। हम इस आधार पर किसी भी प्रकार की सूचना तैयार कर सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई संगठन हो, यानी कोई भी दूसरा संगठन है, वेलफेयर एकेडमी या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण संगठन वो आयोजित कर रहा है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वो एक आई डोनेशन कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, तो आप एक सूचना तैयार कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोरीमना, या डेट लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, ब्लड डोनेशन या आई डोनेशन कैंप लिखेंगे, ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म्ड बाय दैट our hospital is going to organize the blood donation camp on date और time लिखेंगे। those who are interested to donate your blood या डोनेट योर आई, आप अपना रक्तदान देना चाहते हैं या अपना आँख दान करना चाहते हैं तो अपना नाम इस तारीख से पहले लिखा सकते हैं, और अंत में सिग्नेचर, और जो मुख्य है CHO होगा या डॉक्टर मुख्य होगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके सिग्नेचर, नाम और हॉस्पिटल का नाम। यानी कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, किसी भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई उद्घाटन हो, चाहे कोई समारोह हो, चाहे कोई प्रतियोगिता हो, उसको आयोजित करना चाहता है, तो आयोजित करने के लिए जो पूर्व में आप लोगों को या हम सबको, जो विद्यार्थी होंगे या लोग होंगे, उनको जो सूचना दी जाती है, पूर्व सूचना कि ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस सूचना को हम क्या कहा जाता है, नोटिस। इससे संबंधित यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपको इस फॉर्मेट के आधार पर इस नोटिस को बनाना है। तो मित्रों, आज हमने इस नोटिस के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसी भी प्रकार का नोटिस यदि आता है, इस फॉर्मेट को आप अवश्य ध्यान रखें, तो आपका ये नोटिस बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा, किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। एक बार और ध्यान से देख लें फॉर्मेट को, पुनः से देख लें नोटिस की परिभाषा, एक बार आप और मन में चिंतन कर ले, नोटिस की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस, नोटिस बनाना कैसे है। तो ये 5 बातें आप यदि 5-6 बातें फॉर्मेट के रूप में याद रखेंगे तो आप नोटिस को बना सकते हैं। यदि मैं और एग्जाम्पल दूं, इमेजिन दैट यू आर प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस नाम को चेंज कर दूं और यहाँ लिख दूं योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, या मैं लिख दूं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और डेट चेंज कर दूं, तो मैं आपको कहूँगी नोटिस तैयार कीजिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो जो स्कूल का मैंने नाम चेंज किया है वो यह नाम चेंज हो जाएगा,
या डेट चेंज हो जाएगी, नोटिस हो जाएगा, या शीर्षक या हेडिंग चेंज हो जाएगी, बाकी काफी चीजें सेम रहेगी। यदि इस प्रकार से कोई संगठन दूसरा कोई ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है तो हम केवल ये नाम चेंज कर सकते हैं, बाकी जो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है नोटिस वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो इस आधार पर यानी इस फॉर्मेट के आधार पर हम किसी भी प्रकार का नोटिस, किसी भी प्रकार की सूचना तैयार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।